तो देखो, किसी भी रूम के अंदर अगर हीट कैलकुलेशन आपको करना है तो बड़ा एक कॉमन सा तरीका है, जिसको हम देसी तरीका भी कह सकते हैं। तो मैक्सिमम हीट लोड अगर आपने इस तरीके से भी निकाल लिया तो आप मोटा मोटा कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको मिनिमम कितने टन की मशीन अगर अपने वहां पे लगा दें तो आप कम कूलिंग का इशू आप फेस नहीं करोगे। तो देखो, इसमें पहला जो होता है, हम सभी कैलकुलेट करते हैं कि रूम का साइज देखते हैं। इसमें आपके क्या होती है, लेंथ होती है, और क्या होता है, हाइट होती है, और क्या होती है, डेप्थ होती है ना। लंबाई, चौड़ाई और हाइट कितनी है। सपोज कर लिया जैसे आपके सामने रूम है, 10 फीट इसकी हाइट है, 10 फीट ही लंबाई है, 10 फीट ही चौड़ाई। ये कम ज्यादा हो सकते हैं, तो जिस तरह से कम ज्यादा होंगे हम वहां पे कम ज्यादा लिख सकते हैं। तो अगर आपका 10 बाई 10 का 10 का रूम है तो इसको हम क्यूबिक फीट में काउंट कर रहे हैं अभी। कितने क्यूबिक फीट हो गए, 1000 क्यूबिक फीट। दिख रहा है आपको, तो 1000 क्यूबिक फीट है। तो अगर हमें इसमें बीटीयू कैलकुलेट करने हैं, ये रूम ऐसी जगह पे है जिसके ऊपर अभी धूप नहीं पड़ रही है। अगर धूप नहीं पड़ रही है तो हम इसे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 10,000 BTU लिखेंगे। उस रूम के अंदर हो सकता है कि कोई विंडो लगी हो। अगर विंडो है तो विंडो का भी हम लंबाई और चौड़ाई ले लेंगे। तो विंडो कितने की है अपनी, 5 फीट बाई 5 फीट की एक विंडो है। अगर इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये भाई जैसे हमने रूम का साइज निकाला ऐसे ही ये 25 स्क्वायर फीट होती है। ठीक है, इसे हम स्क्वायर फीट में करते हैं, उसे हम क्यूबिक फीट में। 25 फीट हो गया, तो इसे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो ये कितना हो गया, 250 BTU। अगर उनके घर पे उस रूम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स लगे हुए, तो हर एक का अपना वोट है। कोई एलईडी बल्ब जल रहा है, कोई प्रिंटर है, हो सकता है वहां पे कोई प्रेस चला के बैठा है, प्रेस का ही काम कर रहे हैं। तो जितने जितने वोट के इक्विपमेंट्स लगे हैं हम सबको कैलकुलेट करें। आयरन चल रही है 1000 वाट की है, एलईडी बल्ब है 10 वाट का है, कोई एलईडी है ना, कोई टीवी चल रहा है 200 वाट का है, तो सारा हम कैलकुलेट करेंगे। तो अप्रोक्स मान लेते हैं हम, वो टोटल इलेक्ट्रिक लोड जो है कितना है, 1000 वाट का। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 वाट के अंदर कितना होता है बीटीयू, 1 वाट के अंदर बीटीयू होते हैं 3.41। ओके, अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3410 BTU। तो ये आपके साथ क्लियर है। अगर वहां पे ह्यूमन बॉडी है, कुछ हो सकता है वो 4 बंदे हैं, 10 बंदे हैं, जितने भी हैं, सपोज करो यहाँ पे हमारे पास 10 हैं। एक आदमी की नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो कंजप्शन होती है वो होती है 600 BTU। ओके, तो 10 बंदे हैं तो कितनी हो जाएगी इनकी, 6000 BTU। आपका ये कंजप्शन हो गया। तो हम सारे जो बीटीयू हैं इनको काउंट करेंगे अभी। ठीक है, काउंट करने के बाद हमें टोटल बीटीयू मिल जाएंगे कि कितना हो गया। तो अभी हमने कैलकुलेशन करी, रूम साइज मल्टीप्लाई किया 10 से, तो कितने आ गए, 10,000 बीटीयू। विंडो का साइज था, 10 से मल्टीप्लाई किया 250 बीटीयू आ गए।
जितना भी लोड होता है रूम के अंदर चल रहा है उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 3.41 से, क्योंकि 1 वाट लोड में 3.1 बीटीयू होते हैं, तो कितने हो गए 3410 बीटीयू। एक ह्यूमन में कितना 600 बीटीयू का लोड होता है, तो 10 ह्यूमन में कितना हो गया 6000 बीटीयू का। तो टोटल बीटीयू लोड जो हुआ रूम के अंदर कितना हो गया 19660। तो 1 टन के अंदर कितने बीटीयू होते हैं 12000। तो 12000 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा, ये क्या होगा टन। तो ये हमें पता लग गया कि हमें एक 1.6 टन का एसी अगर इस रूम के अंदर है तो बिल्कुल अच्छे से कूलिंग। कमेंट में लिखिए वीडियो, तो हम आपको इसका वीडियो भेज देंगे जिसमें आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए।